पाकिस्तान ने जब जब गुस्ताखी की है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन चंगेज खान हो या फिर ऑपरेशन टंगे, हर बार पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। 54 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान की फौज ने 93,000 जवानों के साथ सरेंडर किया था। 54 साल पहले आज ही का वो दिन था। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना था। लेकिन 54 साल बाद एक बार फिर बांग्लादेश में मुक्ति की आवाज उठ रही है। बांग्लादेश यूनिट से मुक्ति चाहता है, कट्टरपंथी जमात से मुक्ति चाहता है। इसलिए तो विक्ट्री डे के मौके पर बांग्लादेश में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। यूनिट और कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज है। ये बांग्लादेश की सेना का पाकिस्तान के खिलाफ विजय का जयघोष है। ये बांग्लादेश की वायुसेना का पाकिस्तान के खिलाफ जीत का उद्घोष है। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का शोर है। आज 16 दिसंबर है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि 1971 के युद्ध में भारतीय फौज के ऐतिहासिक और निर्णायक जीत का प्रतीक है। ये वो विजय थी जिसमें मुक्ति वाहिनी और भारतीय फौज कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हुए। एक ऐसी जीत जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा नया बनाया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म दिया। भारतीय फौज के सामने महज 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये दिन भारत के मित्रों के प्रति निष्ठा और शत्रुओं के लिए स्पष्ट संदेश का प्रमाण है कि जब भारत न्याय के लिए खड़ा होता है तो विजय निश्चित होती है। Today we commemorate the 54th anniversary of Vijay Diwas. On 16th December 1971, the valor, determination and the steadfast resolve of our courageous armed forces led Bharat to a historic victory against Pakistan. It culminated in the birth of the independent nation of Bangladesh. This decisive victory altered the geopolitical landscape of our region. But more importantly, it affirmed India's unwavering commitment to justice, human dignity and freedom. भारत आज पाकिस्तान पर विजय का उत्सव मना रहा है तो वहीं बांग्लादेश अपना 55वां मुक्ति दिवस मना रहा है। 54 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नया राष्ट्र बना था। इस मौके पर बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के तौर पर मोहम्मद यूनुस का ये आखिरी राष्ट्रीय समारोह होगा, क्योंकि 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में नई सरकार बनेगी। लेकिन वोट डालने से पहले इस तस्वीर ने बांग्लादेश में तहलका मचा दिया है। सीसीटीवी में जो रिक्शा दिख रहा है उसमें शेख हसीना का कट्टर विरोधी उस्मान हादी बैठा है। रिक्शा आगे बढ़ता है, हेलमेट लगाकर बाइक सवार तेजी से रिक्शे के बगल में आ जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाते ही बाइक सवार बंदूक निकालकर उस्मान हादी के सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर इलाके में भगदड़ मच जाती है। बाइक सवार हमलावर तेजी से बाहर निकल जाते हैं। शेख हसीना के कट्टर विरोधी उस्मान हादी को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। एयर एम्बुलेंस के जरिए ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर भेजा गया और इसी तस्वीर ने पूरे बांग्लादेश में भूचाल ला दिया है। सवाल यह है कि बांग्लादेश में खूनी खेला किसने शुरू किया? बांग्लादेश को चुनावी हिंसा की आग में कौन सुलगा रहा है?
बांग्लादेश इलेक्शन से पहले यूनुस दहशत में क्यों है? बांग्लादेश में जब ये गोलीकांड हुआ, उस्मान हादी को गोली मारी गई, उसके ठीक आसपास भारत में मौजूद शेख हसीना का एक इंटरव्यू भी पब्लिश हुआ और यूनुस ने इस इंटरव्यू की आड़ में चुनावी हिंसा पर पाबंदी लगाने की कोशिश शुरू कर दी। यूनुस ने भारतीय उच्चायुक्त को कहा है कि हसीना के बयान बांग्लादेश में हिंसा और आतंकी गतिविधियों को उकसा सकते हैं। शेख हसीना का प्रत्यर्पण तुरंत किया जाना चाहिए। यूनुस ने जो कोशिश की, उसका जवाब भारत ने तुरंत दे दिया है। एमईए ने साफ कह दिया है कि भारत ने कभी अपनी जमीन का इस्तेमाल एंटी बांग्लादेश एक्टिविटी में नहीं होने दिया और भारत हमेशा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के फेवर में। This problem in Bangladesh is being caused because the Yunus regime, backed by the Jamaat-e-Islami, has decided to ban the activities of one of the largest parties of Bangladesh, which is the Awami League, and they do not want them to participate in the elections because the big push is to bring the Jamaat-e-Islami to power. And the banning of the Awami League has led to a lot of unrest. In fact, the leading newspaper of Bangladesh, Pratham Alo, just 3 or 4 days ago, published a national opinion survey in which 70% of those surveyed said that Awami League must be allowed to take part in the elections. Now, it's not that those people want to vote for Awami League, but the people of Bangladesh want free, fair and inclusive elections. They want a return to the democratic structure that they have always loved and supported. बांग्लादेशी सरकार का मुखिया यूनुस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन इस गोलीकांड ने पूरे बांग्लादेश में दहशत फैला दी है। हर कोई खौफ में है और सबसे ज्यादा डर चुनाव आयोग को सता रहा है। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने इसे लेकर पुलिस को पत्र लिखा है। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के सीनियर अफसरों के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की डिमांड की है। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए एक अतिरिक्त सिक्योरिटी व्हीकल, चारों आयुक्तों के लिए 24 घंटे पुलिस सिक्योरिटी की मांग की गई है। बांग्लादेश में इस गोलीकांड के बाद चुनाव आयोग ही दहशत में नहीं है, नेताओं के भी होश उड़े हुए हैं। इसी का फायदा उठाकर यूनुस बांग्लादेश में जबरदस्त एंटी इंडिया माहौल बना रहा है। इसके पीछे की पूरी पिक्चर आपको बताएंगे। पहले उस्मान हादी के बारे में जान लीजिए। शहीद उस्मान हादी दक्षिणपंथी इस्लामी संगठन इनकलाब मंच का प्रवक्ता है। गोलीकांड से कुछ देर पहले ही उस्मान हादी ने बांग्लादेश का विवादित नक्शा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उस्मान हादी ने भारत के 7 सिस्टर्स को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। पिछले साल अगस्त में हुए एंटी शेख हसीना मूवमेंट में उस्मान हादी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यूथ की फौज को लीड किया था। इस दौरान हसीना विरोधी एग्रेसिव स्पीच की चर्चा पूरे बांग्लादेश में हुई और रातों रात उस्मान ढाका का लीडर बन गया था। लेकिन उस्मान हादी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की। उस्मान हादी ढाका 8 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका था, लेकिन उससे पहले ही उसे गोली मार दी गई। ये गोलीकांड ऐसे वक्त में हुआ है जब बांग्लादेश चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया। हसीना के विरोधी नेता को गोली मारी गई तो ढाका की पूरी पॉलिटिकल जमात एक्टिव हो गई है। हर कोई एंटी हसीना सेंटिमेंट को खुद के फेवर में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। नाहिद इस्लाम की पार्टी एनसीपी के नेता भी मैदान में आ डटे हैं। सोशल मीडिया पर अननोन गनमैन की थ्योरी फैल गई। बांग्लादेश की सीमा पार कर भारत में एंट्री आसान काम नहीं है। इस गोली कांड के पीछे कोई बड़ा आतंकी संगठन जुड़ा हुआ है। सर्वदलीय बैठक में हम लोग एनसीपी की तरफ से जाएंगे। जो पार्टी एनसीपी के विरोध में है उन्हें भी बुलाया गया है। सच ये है कि उस्मान हादी गोलीकांड के बाद जो हो रहा है वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है और इसकी स्क्रिप्टिंग यूनुस की टोली कर रही है। यूनुस की टोली शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर चुकी है। चुनाव के लिए मेन फाइट नाहिद इस्लाम की एनसीपी, कट्टरपंथी जमाते इस्लामी की पॉलिटिकल ब्रांच अमर बांग्लादेश के अलायंस गणतांत्रिक संस्कार जोट और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के बीच होनी है। यूनुस अपने चहेते नाहिद इस्लाम के फेवर में दिख रहे हैं, उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन बांग्लादेश में एक बात तय है कि जिधर अवामी लीग के हिस्से का वोट शिफ्ट होगा उधर ही सरकार बन जाएगी। इसलिए नेता अब वोटर्स को धमकाने पर उतर आए हैं। আপনারা ভোট দিলে বিএনপিকে দিবেন, না দিলে আপনারা ঘরে শুয়ে থাকেন, কিন্তু আপনারা আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ওই জামাত রাজাকারকে ভোট দিবেন আর আপনারা বাড়িতে শান্তিতে থাকবেন, ওই শান্তিতে কিন্তু আমি থাকতে দেব না। बांग्लादेश के मौजूदा हालात यूनुस के फेवर में नहीं दिख रहे। वोट का कांटा बीएनपी की ओर घूमता जा रहा है। हसीना की पार्टी से जुड़े रहे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन यूनुस पर अपमान का आरोप लगा चुके हैं, जानबूझकर साइडलाइन करने की बात कह चुके हैं और चुनाव के तुरंत बाद इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीएनपी अवामी लीग के वोट को पाने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 1971 के नरसंहार के लिए जमाते इस्लामी पर आरोप लगा रहे हैं। खुद को अवामी लीग के सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के तौर पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। जमात के पास इसका काउंटर नहीं है। साथियों, क्या आपको याद है कि 1 साल पहले क्या हुआ था? मैंने कहा कि आगामी चुनाव ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये धीरे धीरे सबको लग रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर हम गंभीरता से कदम नहीं बढ़ाएं तो इस देश का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी और यही एकमात्र चीज है जो लोकतंत्र को बचा सकती है। और उस लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए सिर्फ बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी हो सकती है। स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान के ऐसे वीडियोस बांग्लादेश में इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब घुमाए जा रहे हैं। चुनाव से ऐन पहले स्वतंत्रता सेनानी योगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी सुवर्णा रॉय के मर्डर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। चटगांव पोर्ट को लीज पर देने का विरोध बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बांग्लादेश में इस वक्त यूनुस की नाकामी की चर्चाएं जोर शोर से हो रही हैं। न लोगों के पास रोजगार है, न ही पैसा। ऐसे में यूनुस के पैरों तले जमीन खिसक गई है। यूनुस को पता है कि वो बांग्लादेश में तभी रुक सकता है जब नाहिद इस्लाम की पार्टी पावर में आए। अगर बीएनपी को सत्ता मिल गई तो इलेक्शन रिजल्ट के सेम डे उसे फ्लाइट पकड़नी होगी। इसलिए बौखलाया यूनुस एंटी इंडिया माहौल के नाम पर वोट लेना चाहता है, लेकिन ये होना नामुमकिन है।